परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है और अपनी आराधना और उपासना करने के योग्य हमें समझा। आज हम जीवित हैं केवल इस कारण कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना और उपासना करें। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता का और प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारा उद्धार करता, जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, बलिदान हुआ ताकि हम जीवन को प्राप्त कर सकें। हृदय से धन्यवाद करते हैं ऐसे हमारे प्रभु का, हमारे उद्धार करने वाले स्वामी का। और धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने दिया आप सबों को जो यहाँ पहुँचे हैं, थोड़े से लोग और जितने जुड़ रहे हैं और आगे को भी जुड़ करके इसमें सुनेंगे, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम कहता हूँ। जय मसीह की। परमेश्वर की आराधना उपासना करने के भाग में हम आगे बढ़ेंगे और आइए हम लोग सब प्रार्थना में जाएंगे। अत्यंत करुणामय सर्व सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं, आपको महिमा देते हैं, क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आपने हमें बनाया और हमारी चिंता करते हैं। आज हम जो जीवित हैं केवल आपकी दया और करुणा ही का कारण है। आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस पवित्र बलिदान के लिए जो कलवरी के क्रूस पर दिया, अपने पवित्र लोहू को बहा दिया ताकि हम जीवन को प्राप्त कर सकें, शैतान के हाथों से और पापों के बंधनों से छुड़ाए जा सकें। केवल आपने यही कहा प्रभु जी, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपने हमें अनंत जीवन देने के लिए ये सब योजना बनाई। आप मनुष्य से बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु आप कभी भी नहीं चाहते कि मनुष्य नाश हो जाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कि वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जो सच्चा था, निर्दोष, मेमना, पवित्र था और हम सब के पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर मृत्यु को सहा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इस बात पर विश्वास करने के द्वारा से हम सब इस उद्धार को प्राप्त करते हैं प्रभु जी। और आप चाहते हैं कि हर एक मनुष्य इस बात पर विश्वास करे और जो कोई विश्वास करता है वो मुक्ति को, मोक्ष को, अनंत जीवन के भाग को प्राप्त करता है। ऐसे ही योजना बना करके आपने पृथ्वी में मनुष्यों के लिए दिया है, जो आपके जीवित और पवित्र वचन बाइबल में लिखा हुआ है। जितने पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो उस उद्धार को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हमारे जीवन में इन बातों को प्रकट किया और इस अनुग्रह को प्रदान किया है। धन्यवाद देते हैं सामर्थी प्रभु। आज के दिन सारे पृथ्वी में जो आप लोग, आपके लोग कहे जाते हैं, सब इकट्ठे होकर के आपकी आराधना उपासना कर रहे हैं। सब जगह आपकी उपस्थिति हो, सबों पर आपका अनुग्रह का प्रकाश चमकने पाए। करुणा और दया कीजिए सामर्थी प्रभु। हमारी सहायता कीजिए कि हम आत्मा की सच्चाई से आपको महिमा दे सकें, आपकी आराधना और उपासना कर सकें जो आपको ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद करते हैं, पूरे वातावरण को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप देते हैं। हर एक के जीवन को, जो सुन रहे हैं, जो नेटवर्क के माध्यम से सुन रहे हैं और जो बैठे हैं सुन रहे हैं, सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने जीवन को, आज वचन रखने वाले भाई के जीवन को, सब बातों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। अपने अनुग्रह भरे हाथों में संभालिए और आपको सब बातों में महिमा मिलने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना सुना प्रभु। दुआ उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
आइए प्रभु की महिमा करेंगे और भाई के साथ मिल करके प्रभु के महिमा के गीतों को गाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आप सबों को सलाम कहता हूँ। प्रभु की महिमा के गीतों में हम लोग प्रभु को महिमा देंगे गा करके सब मिल करके। और गीत नंबर 13, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। इस गीत को हम सब मिल करके गाएंगे।
सुधावती स्तुति आराधना, सुधावती स्तुति आराधना, सुधावती स्तुति आराधना। प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए प्रभु की महिमा में हम दूसरा गीत गाएंगे। प्रभु की महिमा के लिए हम को आगे बढ़ना है, दूर से दूर तक जाना है। प्रभु जहाँ चाहता है हमको अगुवाई करता है वहाँ तक जाना है, ताकि हम उसकी गवाही दें और लोगों को बताएं उसके प्यार के बारे में, उसके काम के बारे में, कि उसने कैसे अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, और इस प्यार को सब में हमको बांटने के लिए परमेश्वर आज्ञा देता है। इस आज्ञा को हम मानेंगे। इस गीत को प्रभु की महिमा में गाते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए। परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। अवश्य है कि हमको जाना है
उसका नाम को ऊंचे पे उठाना है, आगे बढ़ना है। प्रभु की महिमा स्तुति में आगे बढ़ेंगे वचन के भाग में जाने के पहले, और एक गीत प्रभु की महिमा के लिए। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आएगा तू जीतकर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा आत्मा को, क्या पाएगा तू जीतकर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आया यीशु के पास,
तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु की महिमा स्तुति हो। आज हम सबको प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं ताकि हम उसकी महिमा, उसका आदर निरंतर अपने जीवन से करते रहें। आइए हम सब वचन के भाग में जाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए और इस सुंदर समय के लिए भी जो परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में जोड़ा और आज के इस सुंदर दिन को दिखाया है। ये उस महान परमेश्वर पिता की दया है, उसकी करुणा है सचमुच में कि हम आज के दिन को देख पाए हैं। मैं तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे होंगे आज के दिन में जिनका सफ़र इस संसार में आज समाप्त हो गया और वो यहाँ से चले गए, परंतु परमेश्वर ने क्योंकि मेरे और आपके जीवन में अपनी करुणा को नया किया और ये चाहा कि मैं और आप आज के दिन को देखें, इसलिए उस परमेश्वर ने मुझे और आपको ये दिन दिखाया है, नया दिन दिखाया है, नए दिन जोड़ा। इसलिए सचमुच में उस परमेश्वर पिता की हमें स्तुति करनी चाहिए। और जैसा हमने सुना गीत में कि वो परमेश्वर हमें नाम ले लेकर बुलाते हैं, हर एक को, हम में से हर एक को वो परमेश्वर नाम ले लेकर बुलाते हैं और हमें उस महान परमेश्वर की आवाज़ को, उनकी पुकार को जो हर पल हर क्षण मेरे और आपके लिए आती है, उसे सुनना चाहिए। इसलिए सुंदर गीत के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में कुछ वचनों को हम मनन करेंगे जो कि पाया जाता है भजन 78 में, 78 में, भजन 78 और इसका 1 और 2 पद पहले पढ़ेंगे। ये तो हम आज इस पूरे अध्याय पे ध्यान लगाएंगे और इस अध्याय के कुछ कुछ वचनों पर हम मनन करेंगे और परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन के लिए है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चाहे पहला भजन 78 उसका पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 78 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके पांव तले चौकी है मेरे महान परमेश्वर। और ऐसे महान अद्भुत परमेश्वर होने पर भी प्यारे प्रभु जी, आपने हम जैसे तुच्छ
और जिन्होंने घृणित मनुष्यों से प्रेम किया है प्यारे पिता, इसलिए मेरे महान परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, थोड़े समय आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाना चाहते हैं मेरे महान परमेश्वर, जिसमें आपने अपनी इच्छाओं को एक एक करके पूरी रीति से बताया है मेरे महान परमेश्वर। प्यारे पिता, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिसे आपने अपने पवित्र नाम से अधिक महत्व दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए। अब हमको हम में से होकर बातचीत कीजिए मेरे महान परमेश्वर, अपनी आत्मा में हमसे बात कीजिए प्यारे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता आपका वचन जो प्रकाश है, जहाँ कहीं ये खुलता है वहाँ प्रकाश हो जाता है मेरे महान प्रभु, और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अयोग्य और निर्बल हूँ मेरे महान प्रभु, परंतु आप मेरे महान परमेश्वर पिता मुझसे होकर बोलिए प्यारे। पवित्र आत्मा, अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए एवं मेरे प्रियो, जैसा हमने इस वचन में पढ़ा, इस अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे किस तरह से इसका, यदि आप हेडिंग पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है परमेश्वर और उसके लोग। और यदि इस पूरे अध्याय को हम मनन करेंगे, यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया और मिस्र देश से छुड़ाकर उन्हें कनान की ओर लेके गया। उसके विषय में है ये पूरा अध्याय, कैसे परमेश्वर उनको ने अद्भुत अद्भुत काम किया, आश्चर्य कर्म किए, उसी विषय पर है और उन्हीं बातों पे हम थोड़ा देर ध्यान लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि पहले वचन पे लिखा है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपने मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा और मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा। इसका यदि हम 5 से आगे पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा, यहाँ पे परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था इजरायलियों को 6वें पद में कि आने वाले पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो। हाँ, तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया था, वो इजरायलियों को परमेश्वर ने बोला था कि इन बातों को अपने आने वाली पीढ़ियों को तुम बखान करना, कि जो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया वहाँ पे, वे लोग, आने वाली पीढ़ी इन बातों को जाने। और फिर 7वें में लिखा है, 7वें पद में, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा करें और परमेश्वर के बड़े बड़े काम को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। तो ये परमेश्वर ने उस समय आज्ञा दिया था और उस आज्ञा के तहत आज भी हम देखते हैं कि इज़राइल देश में वो अपने बच्चों को इन बातों का बखान करते हैं, ताकि उनको ये मालूम हो कि किस तरह से परमेश्वर ने, जब वो मिस्र देश में गुलामी में थे, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अद्भुत आश्चर्य कर्म करके उस दशा से, जिससे वे कभी छूट नहीं सकते थे, उस गुलामी से, उस पीड़ा से जिसके कारण वो कराह रहे थे, वो परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया। इन बातों का परमेश्वर ने कहा था कि इन बातों का तुम अपने बच्चों से भी बखान करना, कि वे भी इन बातों को जाने कि वो परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है जो प्रतिदिन हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। इसलिए परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा सौंपा था कि तुम इन बातों का बखान करना। तो इन्हीं बातों में मेरे प्रियो आज हम थोड़ा देर देखेंगे और कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए इन वचनों में आज के दिन में क्या रखा है और क्या हम इन वचनों से सीख सकते हैं। इसलिए आइए आज इसी का 9वां पद को पढ़ेंगे। प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुधारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। और 10वां पद, उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। देखिए यहाँ पे परमेश्वर कुछ बातों को बोल रहा है
और ये बोल रहा है कि प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। प्रेम यूसुफ का छोटा बेटा था और बड़ा बेटा जो था उसका नाम उसने मनश्शे रखा था, और उसके बाद में जब छोटा बेटा हुआ तो उसका नाम उसने प्रेम रखा, ये कह के कि परमेश्वर ने दुख के समय में मुझे फलवंत किया है, मुझे आशीषित किया है, ये कहकर उसने उसका नाम प्रेम रखा। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। मेरे प्रियो, ये प्रेमियों जिनको बोल रहा है ये परमेश्वर के लोग थे, ये इजरायली लोग थे और यूसुफ के वंश थे। इनके विषय में परमेश्वर बोल रहा है कि इन्होंने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दिया। हमें भी आज अपने जीवन में जांचना चाहिए कि कहीं हम भी, हमारा जीवन भी तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि हम भी कहीं पीठ तो नहीं दिखाते युद्ध के समय। ये जीवन, ये उद्धार का जीवन जब हम परमेश्वर से पाए तो मेरे प्रियो, जैसा वचन कहता है कि ये युद्ध है, संसार के साथ युद्ध है, शरीर के साथ युद्ध है। इस युद्ध में मेरी और आपके लिए परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम जयवंत हों, जय हासिल करें हर समय। परंतु जैसा हमने इस प्रेमियों के विषय में पढ़ा जो कि परमेश्वर के लोग थे, और उन्होंने उनके विषय में लिखा है कि उन्होंने शस्त्रधारी थे, वो धनुर्धारी थे वो, परंतु फिर भी उन्होंने युद्ध के समय पीठ दिखा दिया। कहीं हम भी ऐसा तो नहीं करते, ये हमें आज जानने की आवश्यकता है, अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है। कहीं हम भी पीठ तो नहीं दिखाते मेरे प्रियो, परिस्थिति के आगे, संसार के आगे, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना उसके 2 के 15 पद में वहाँ लिखेंगे, इस संसार में जो कुछ भी है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यही संसार में है। और परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है, इसलिए रखा है कि हम इस संसार पे जय को हासिल करें। परंतु बहुत सी बार हम कहीं अपने जीवन में परमेश्वर का जीवन प्राप्त करने के बाद भी, परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करने के बाद भी कहीं पीठ तो नहीं दिखाते। पीठ दिखाना मतलब युद्ध के समय पीठ दिखाने का अर्थ होता है हार मान लेना या भागना। पीठ दिखाना मतलब युद्ध के स्थान को छोड़ के भागना, पीछे हट जाना, ताकि जब एक मनुष्य पीठ दिखाता है तो उसके शत्रु के लिए आसान हो जाता है, बहुत आसानी से वो उसको मार सकता है। पीठ दिखाने का ये अर्थ होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेमियों ने पीठ दिखा दिया। ये परमेश्वर के लोग थे, परंतु फिर भी परमेश्वर के लोग होने पर भी ये पीठ दिखा दिए और शत्रु के आगे झुक गए। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में जांचना चाहिए कि कहीं हमारा भी जीवन ऐसा ही तो नहीं है, हारा हुआ जीवन और परिस्थितियों के आगे या संसार के आगे झुकने का जीवन। ऐसा जीवन तो मेरा और आपका नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें परमेश्वर के प्रकाश में, इस वचन के प्रकाश में अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। यहाँ पे 10वें पद में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की, उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य काम उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, और सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर हमारे जीवन में किया वो तो ये किया कि हमें मृत्यु की दशा से उसने जीवन दिया, जहाँ पे हम मरी हुई दशा में थे, और मरी हुई दशा में परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें जिलाया। परंतु कहीं आज हम इसको भूल तो नहीं गए। इसको हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की विधियां, नियम, जो वाचा उसने हमारे साथ बांधा है, 1 कुरिन्ती 11 अध्याय में लिखा है कि उसने अपने लहू में एक नई वाचा बांधा है,
मेरे और आपके साथ। मेरे प्रियो, कहीं उस वाचा को हमने भुला तो नहीं दिया। परिस्थिति के आगे झुककर, संसार के आगे झुककर, झूठ के आगे झुककर, ये शरीर में जो जो बातें हैं या शरीर के जो काम हैं, जिसे हम पढ़ते हैं पहला गलतियों 5 में, कहीं उनके आगे हम झुक तो नहीं जाते। कहीं क्रोध के आगे हम झुक तो नहीं जाते, झूठ के आगे हम झुक तो नहीं जाते, पीठ तो नहीं दिखा देते। इसको हमको जांचने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, इन वचनों के प्रकाश में जब हम देख रहे हैं आज, तो रोमियो उसके 15 अध्याय उसके 4 पद में देखिए कुछ इस प्रकार लिखा है। रोमियो उसके 15 अध्याय और उसके 4 पद में, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। बस जितनी बातें पहले लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। तो जब हम इन वचनों को आज जब हम पढ़ रहे हैं या ध्यान लगा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, ये मेरे और आपकी शिक्षा के लिए है। और इससे मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। इन वचनों पे जब हम मनन कर रहे हैं, तो हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि कहीं परमेश्वर सचमुच में, मेरा जीवन भी तो ऐसे ही नहीं है, कहीं मैं भी तो पीठ नहीं दिखा देता। जहाँ पे आपका वचन कहता है, जैसा कहने को कहता है वैसा ना कहकर मैं संसार के आगे झुक तो नहीं जाता या परिस्थिति के आगे झुक तो नहीं जाता। इसको हमको अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है। और वो परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया, वो नहीं चाहते कि मैं और आप नाश हों। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने लहू से खरीदा है। बहुत बड़ी कीमत परमेश्वर ने चुकाई है मुझे और आपको बचाने के लिए। इसलिए हमें अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हमने वचन में लिखा है कि भजन संहिता में कि एक मनुष्य इसका बदला कभी नहीं दे सकता। जो परमेश्वर ने जो अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में किया है, जिस जीवन को उसने मुझे दिया है, उसके बदले में उसने कीमत चुकाई है। उस कीमत को हमें अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि कहीं वो मेरे जीवन से व्यर्थ तो नहीं ठहर रहा है, या परमेश्वर ने जो कीमत चुकाई वो मेरे जीवन से कहीं व्यर्थ तो नहीं ठहरा। इसको हमें अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और देखिए, इसी के 78 में आगे 15 से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, वो जंगल में चट्टानें फाड़कर और मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहा दिया। फिर 17 पद में लिखा है, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए, निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। बार बार परमेश्वर उन पर दया करता था, बार बार। परंतु यहाँ पे लिखा है, इतने आश्चर्य कर्म उन्होंने देखे अपने जीवन में, परंतु फिर भी उन सबों को वो भुलाते जाते थे और उसकी वाचा के प्रति वो कभी भी स्थिर नहीं रहे। हमें अपने जीवन में जांचना चाहिए कि परमेश्वर जिसने जो आज भी हमारे जीवन में, मेरे प्रियो, आश्चर्य कर्म करते हैं, और ये तभी संभव है कि हम जीवित हैं। उसने आश्चर्य कर्म किया बीती रात हमारे जीवन में, और इसलिए हमने आज के दिन को देखा। लेकिन हमें अपने जीवन में जांचना चाहिए कि क्या सचमुच में उसका प्रेम या परमेश्वर का प्रेम या आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में व्यर्थ तो नहीं ठहर रहा। एक वचन यहाँ पे लिखा है, इसी का 22 पद यदि पढ़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसके उद्धार करने की शक्ति पर,
भरोसा किया। देखिए यहाँ पे लिखा है इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, ना उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। इस वचन पर जब मैं थोड़ा सा मनन कर रहा था तो मैं सोचने लगा कि परमेश्वर पे उन्होंने विश्वास तो किया था, परमेश्वर पे उन्होंने विश्वास किया। परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा मिस्र देश में अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए, तो ये इस्राएली लोग परमेश्वर पे विश्वास तो किए थे और विश्वास किए थे, आश्चर्य कर्मों को देखे थे, और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया भी था, निकाला भी था, लाल समुद्र पार कराया था। परंतु फिर भी यहाँ पे लिखा है कि इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखा, ना उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो हमें भी अपने जीवन को सोचना चाहिए मेरे प्रियो कि यहाँ पे जो विश्वास बोल रहा है, क्या हमारे पास भी सचमुच में विश्वास है, विश्वास का जीवन है। विश्वास की परिभाषा हम पढ़ते हैं इब्रानी 11 अध्याय उसका 1 पद में हम विश्वास की परिभाषा पढ़ते हैं। अब विश्वास आशा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास के विषय में यहाँ पे कह रहा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या हमारे पास भी ऐसा विश्वास है जो यहाँ पे विश्वास बोल रहा है? विश्वास ऐसा होना चाहिए, अनदेखी आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हम अभी देख रहे हैं कि किस तरह से इस्राएली लोग, जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया और कनान देश में ले जाने की प्रतिज्ञा किया, तो क्या उन्होंने सही रीति से परमेश्वर पर विश्वास किया था? और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परंतु मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ रहे तो हम पाते हैं कि इनके पास में ये विश्वास नहीं था। ये बार बार परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो उसने उनके जीवन में किया था उस पर प्रश्न चिन्ह करते थे। वो बार बार कुड़कुड़ाने लगते थे। जब उनको पानी नहीं मिलता था तो वो बोलते थे, क्या वो परमेश्वर हमको पानी दे सकता है? जब उनको खाने नहीं मिलता था तो परमेश्वर को बोलते थे, बढ़ाने लगते थे और कहते थे, क्या वो परमेश्वर हमें इस मरुस्थल में खाना दे सकता है? ये विश्वास नहीं होता है, ये परमेश्वर पे पूरा भरोसा नहीं होता। परमेश्वर इस विश्वास से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया और उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा ना किया उन्होंने। हमको भी जांचना चाहिए, हमको भी अपने जीवन में जांचना चाहिए कि कितनी बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे हम परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आई, क्यों मेरे जीवन में इतने दुख आ गए, इतनी परीक्षाएं आ गई। ये हमें भी जांचना चाहिए मेरे प्रियो, और पूरा विश्वास करना चाहिए परमेश्वर पर। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इनको प्रतिज्ञा दिया था, बोला था कि मैं तुम्हें मिस्र देश से छुड़ाकर कनान देश में लेके जाऊंगा। इसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दिया था। इब्राहिम से वो प्रतिज्ञा थी जिसको मूसा के द्वारा परमेश्वर ने पूरा करना चाहा। परंतु ये बार बार परमेश्वर की ओर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और बड़बड़ाने लगते थे। वैसे ही आज भी विश्वासी जीवन में बहुत सी बार हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं और उसके उद्धार करने की शक्ति पर पूरा भरोसा नहीं करते। हमारे जीवन में भी बहुत सी बार क्रोध, घमंड, झूठ, व्यभिचार, संसारिकता, इसके आगे एक विश्वासी झुकता रहता है और वो परमेश्वर पर पूरा विश्वास नहीं रख पाता। उसके उद्धार करने की शक्ति, जिसने उसे बुलाया, जिसने उसे स्वर्गीय बुलाहट दिया, संसार की सराहट से छुड़ाया और आश्चर्य कर्म किया, मृतक दशा में थे उसने जिला दिया और चाहता है कि हम अब जब परमेश्वर ने हमें जिला दिया है तो हम
वो आदम के स्वरूप में बने जिसे परमेश्वर ने बनाया था आदम की वाटिका में। वचन में लिखा है परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, और आज भी वही काम परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करना चाहते हैं। वही आदम जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी समानता में बनाया था, मुझे और आपको परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजकर मेरे और आपके दंड को अपने ऊपर लिया, नया जीवन दिया, अनुग्रह किया, दया किया, अपने पवित्र लहू से खरीदा, और हमारे पाप, हमारे अधर्म को उसने क्षमा किया, छुटकारा दिया। और आज चाहते हैं कि हम पूरी रीति से संसार से छूटें, परंतु कहीं हम भी इन संसार में फंस तो नहीं जाते, या संसार में शरीर में पीठ तो नहीं दिखाते रहते, जिसको हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है। और परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो कि यदि ऐसा विश्वास है तो इस विश्वास से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। यही हम पढ़ते हैं याकूब उसके 2 अध्याय के 14 पद में लिखा है, कुछ इस प्रकार लिखा है। याकूब उसके 2 अध्याय 14 पद में 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार नहीं कर सकता है? ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकता जो कार्यों में प्रकट ना हो। मेरे प्रियो, इसलिए हमें बहुत अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि मेरा विश्वास कैसा है। क्या मेरा विश्वास जो परमेश्वर बोलता है अनदेखी वस्तुओं पर या आशा की हुई वस्तुओं पर निश्चय और अनदेखी वस्तुओं पर पूरा पूरा भरोसा, क्या ऐसा विश्वास है? या ऐसा विश्वास है कि विश्वास तो करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, परंतु बार बार वो विश्वास हमारे जीवन से प्रकट नहीं होता, कार्यों में प्रकट नहीं होता। और यदि ऐसा विश्वास है जो कार्यों में प्रकट नहीं होता, तो यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे विश्वास से ना ही किसी का उद्धार है, ना ही कुछ लाभ है। इसलिए इसी के 17 में लिखा है, वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो हमें भी जांचने की आवश्यकता है कि कहीं मेरा विश्वास मरा हुआ विश्वास तो नहीं है। और यदि ऐसा है तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखें और परखें, क्योंकि विश्वास और प्रेम हमेशा वचन के अनुसार आप पाएंगे कि जो विश्वास और जो प्रेम है ये प्रमाण मांगता है। ये इसका प्रमाण हमें देना पड़ेगा। यदि हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम है और यदि हम कहते हैं कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो इसका प्रमाण मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। और यदि उसका प्रमाण मेरे और आपके जीवन में नहीं है, तो मेरे प्रियो, आज हमें गंभीर होने की आवश्यकता है और अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पे एक मनुष्य का वर्णन है जिसने अपने विश्वास का प्रमाण दिया। इसी का याकूब 2 अध्याय, उसी का 21, 22 और 23 पद को पढ़ेंगे। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तुमने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इसे विश्वास कहते हैं। ये विश्वास है, ये सच्चा विश्वास है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। यहाँ पे अब्राहम के विषय में लिखा है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि हे अब्राहम, तू उस पुत्र इसहाक को अब मेरे लिए क्या कर दे? बलि चढ़ा दे। ये वही इसहाक था जिसे परमेश्वर ने जिसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और उसके द्वारा ये संसार की सारी जाति आशीषित हो जाएगी। और अब परमेश्वर ने जब उसकी ये प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया उसके जीवन में, तब परमेश्वर उसको बोल रहा है कि अब तू इस पुत्र को बलि कर दे, बलिदान चढ़ा दे, वेदी पर ले आ।
तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हैं अब्राहम के जीवन में इसका उत्पत्ति उसका 22 अध्याय में, और 22 अध्याय के हम 5 पद में कुछ यूँ पढ़ते हैं। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ पे परमेश्वर ने इस अब्राहम को कहा कि जो पुत्र मैंने तुझे दिया है अब तो उसको बलिदान चढ़ा दे। निश्चय ही जब अब्राहम को वो पुत्र हासिल हुआ तो वो 100 वर्ष का था। जैसे ही उसको वो पुत्र मिला होगा तो वो अपना सब कुछ, अपना सारा मन कहाँ पे लगा दिया? उसने उस पुत्र पे लगा दिया। और इसीलिए जब कोई मनुष्य अपना मन पूरी रीति से यदि परमेश्वर से हटाता है, या परमेश्वर से अब उसका मन हट के दूसरी चीज़ों पे लगने लगता है मेरे प्रियो, तो जैसा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके विश्वास की परीक्षा थी, उसके प्रेम की परीक्षा थी। और जैसा हमने देखा कि विश्वास और प्रेम ये प्रमाण मांगते हैं, और यहाँ पे हम अब्राहम के विश्वास और प्रेम का प्रमाण देख रहे हैं। यहाँ पे उसने कहा 5वें पद में, और उसने अपने सेवकों से कहा, यह लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यदि इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि ये लड़का और मैं ऊपर जाकर वर्शिप करके आएंगे। ये पहली बार है पूरे बाइबल में जहाँ पे आराधना शब्द आया है। पहली बार पूरे बाइबल में पहली बार आराधना शब्द यहीं पे आया है कि यहाँ पे लिखा है कि मैं और ये लड़का ऊपर जाके परमेश्वर की आराधना करके आएंगे। और मेरे प्रियो, इसी को आराधना कहते हैं। जो चीज़ हमारे जीवन में सबसे प्रिय है, जो सबसे प्रिय, यदि हम उसको बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए, तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सचमुच में अब्राहम परमेश्वर की आराधना करने के लिए ऊपर चला गया। परमेश्वर ने उसको उसके जीवन में सबसे जो उत्तम था, जो प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर ने, अब्राहम सोच सकता था कि इसको तो परमेश्वर ने स्वयं प्रतिज्ञा के द्वारा मुझे दिया, यह तो प्रतिज्ञा का संतान है, और परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं इसके द्वारा तुझे आशीषित करूंगा। और परमेश्वर इसी को मांग रहा है। वो परमेश्वर से प्रश्न चिन्ह कर सकता था, वो बहुत बातें पूछ सकता था, परमेश्वर तो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों मेरे जीवन में लाया, कुड़कुड़ा सकता था, बड़बड़ा सकता था। लेकिन हम सुंदर विश्वास और समर्पण को देखते हैं अब्राहम का यहाँ पे, कि जब परमेश्वर ने स्वप्न में रात में उससे बात किया, वो अगले दिन अपनी पत्नी से भी बात नहीं किया, ना ही सलाह लिया होगा कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। वो अगले दिन सुबह उठा और इसहाक को लेकर, और परमेश्वर जहाँ उसको जाने बोला था जिस पहाड़ पर, वो पहाड़ भी उस जगह से 3 दिन की दूरी पर था। मतलब परमेश्वर उसको देख रहा था कि इस 3 दिन में इसके मन में क्या क्या आएगा, और ये क्या क्या करेगा, क्या क्या सोचेगा, कैसी कैसी बातें मुझसे करेगा। इस चीज़ों को परमेश्वर देखना चाह रहा था, और उसके विश्वास को परखना चाह रहा था, उसके प्रेम को परखना चाह रहा था। आज मैं और आप जो ये बोलते हैं, जो ये समझते हैं कि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मेरे प्रियो, मेरे को मुझे अपने विश्वास और प्रेम का प्रमाण देना पड़ेगा। मेरे पास में क्या प्रमाण है, इसको मुझे जांचने की आवश्यकता है। क्या मेरे पास में ऐसा प्रमाण है कि जो मेरी सबसे सुंदर वस्तु है, जिसपे जो मेरी सबसे कीमती वस्तु है, क्या मैं उसको चढ़ा देता हूँ परमेश्वर के लिए? यदि मैं ऐसा करता हूँ तो ही मैं सच्ची आराधना करता हूँ। गीत गाना ये आराधना नहीं होता है, ये परमेश्वर की स्तुति सही मायने में नहीं होती मेरे प्रिय। ये है सच्ची आराधना परमेश्वर की। जब हम देखते हैं यहाँ पे इसहाक अब्राहम के जीवन में, इसने परमेश्वर की आराधना किया, इसने अपना सबसे कीमती चीज़, सबसे उत्तम चीज़ जो उसके जीवन में था, इसहाक, जो उसको 100 वर्षों के बाद मिला था, उसको उसने चढ़ा दिया। नहीं परमेश्वर, मेरे लिए आप ही सबसे उत्तम हो, मेरे लिए आप ही प्रथम हो, आपसे बढ़कर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। क्या मेरे पास में ऐसा जीवन, क्या आपके पास में ऐसा जीवन है? मेरे प्रिय, उसको जांचने की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, आज का अवसर इसीलिए दिया है कि मैं और आप अपने जीवन में जांचें कि
क्या सचमुच में मेरे पास में ऐसा विश्वास है? और सुंदर विश्वास हम इसके जीवन में देखते हैं 12 अध्याय में, उत्पत्ति 12 अध्याय में, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। इसका 1 से 3 पद तक पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो यहाँ पे लिखा है, हम आगे पढ़ते हैं कि उसने इस परमेश्वर की बुलाहट को उस देश से जहाँ से परमेश्वर ने उसको बुलाया था, उस आज्ञा को, उस परमेश्वर की आवाज़ को उसने सुना और उस देश को छोड़ के चला। तो हमें भी अपने जीवन में जांचना है कि हमें परमेश्वर ने छुड़ाया तो है, हमें जीवन में भी आशीष दिया है, आत्मिक आशीषें दिया है, परंतु क्या हमारे पास में ऐसा जीवन है, पूरी आज्ञाकारिता का जीवन है? क्या हमारे पास में हमारे विश्वास और हमारे प्रेम का प्रगटीकरण है? और यदि प्रगटीकरण नहीं है हमारे पास में विश्वास का या हमारे प्रेम का, यूहन्ना 14 के 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यही प्रेम का प्रगटीकरण है। और यदि ये प्रगटीकरण हमारे पास में नहीं है, और फिर यदि हम सोचते भी हैं कि हम विश्वास करते हैं या हम विश्वास कर रहे हैं या परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया भी है और सचमुच में छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें मिस्र से, संसार की सड़ाहट से निकाला, परंतु अब जब निकाल लिया है तो हमारे पास में, मेरे और आपके पास में उस विश्वास और उस प्रेम का प्रगटीकरण होना चाहिए कि हमारे पास में वो प्रगटीकरण क्या है, इसको हमको अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है और जांचने की आवश्यकता है कि या तो हमारे पास में हमारे विश्वास का प्रगटीकरण है, प्रेम का प्रगटीकरण है, आज्ञाकारिता है, उसकी वाचाओं को, उसकी आज्ञाओं को मानने का जीवन है, या तो परमेश्वर, जैसा हम देख रहे थे कि ये बार बार परमेश्वर को परखते थे और उन्होंने यहाँ पे लिखा 22 पद में हम पढ़ रहे थे, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा और ना ही उसको उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। हमें जांचना चाहिए कि कहीं मेरे पास में भी यही जीवन तो नहीं है, कहीं मैं भी तो बार बार परमेश्वर को परखता तो नहीं हूँ या बड़बड़ाता तो नहीं हूँ या उसके विरोध में मेरे जीवन में विचार तो नहीं आते। और ऐसा है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा विश्वास से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, ना ही ऐसा विश्वास किसी का उद्धार कर सकता है। गिनती उसके 14 अध्याय उसके 22 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर कह रहा है, गिनती उसके 14 अध्याय और उसके 22 पद में देखिए यहाँ पे लिखा है, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। बस यहाँ पे इजराइलियों के विषय में कह रहा है कि उन्होंने मिस्र देश में और जंगल में मेरे आश्चर्य कर्मों को देखा। आज भी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म पर आश्चर्य कर्म करते चले जा रहा है। यदि हम ध्यान से सोचें, जब से परमेश्वर ने हम पर दया किया और आज के दिन तक, तो आप पाएंगे मेरे प्रियो, मैं पाऊंगा कि परमेश्वर ने सचमुच में मुझे अवसर पर अवसर दिया, आज भी दे रहा है। बड़े बड़े कार्य मेरे जीवन में किया, ऐसे ही इनके जीवन में भी किया था। लेकिन यहाँ पे लिखा है उन्होंने 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। मुझे भी जांचने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, कहीं मेरा भी जीवन ऐसी तो नहीं है कि परमेश्वर मुझ पर
दया करते चले जा रहे हैं, परंतु फिर भी मेरे कान, मेरा मन इधर उधर की बातों पे लगा हुआ है। और हमें जांचने की आवश्यकता है कि आज हमारा मन कहाँ लगा है। यदि कहीं संसार में तो नहीं लगा है, या शैतान को आज बहुत अच्छा हथियार मिला हुआ है मोबाइल के रूप में, कहीं हमारा मन मोबाइल में तो नहीं लगा हुआ है। और जो समय हमें परमेश्वर को देना चाहिए, कहीं आज हम मोबाइल को तो नहीं देते हैं मेरे प्रियो। ये सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको हर विश्वासी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, या बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि जो मोबाइल आज हम अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, कहीं ये परमेश्वर का स्थान तो नहीं लेता जा रहा है। और यदि ये परमेश्वर का स्थान ले रहा है मेरे प्रियो, तो आज मेरे को और आपको परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं और चिताना चाहते हैं कि हम अभी भी परमेश्वर की ओर मुड़ें, या परमेश्वर के प्रेम की ओर देखें। इसीलिए हम पाते हैं वचन में कि आखिरी संदेश जो हर विश्वासी के लिए है, जो परमेश्वर ने कलीसियाओं को दिया, प्रकाशित वाक्य में हम पाते हैं दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और उसका 4 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर की आवाज़ है जो कलीसियाओं के लिए है, जो मेरे और आपके लिए आखिरी संदेश है। पूरे वचन का जो आखिरी संदेश यहीं पर पाया जाता है, जो परमेश्वर बात करना चाह रहा है कलीसियाओं से, मेरे से और आपसे। इसके 4 पद में लिखा है, यहाँ पे इफिसुस की कलीसिया को लिख रहा था परमेश्वर की आत्मा। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या हमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है? आज परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे बात करना चाह रही है मेरे प्रियो। क्या हमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है? इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर आज मेरे और आपके वो पहले प्रेम को स्मरण कर रहा है, जब हमने जीवन पाया हुआ था, जब हम जीवन पाए थे, परमेश्वर के उन्माद से भरे हुए थे, उसके प्रेम से भरे हुए थे, यहाँ तक के मरने के लिए भी तैयार थे। इतना ज़्यादा प्रेम से भरे हुए थे कि परमेश्वर का वचन, उसकी बातों को छोड़ हमारा मन कहीं नहीं लगता था। परंतु आज परमेश्वर उस प्रेम को स्मरण करके मेरे से और आपसे कहना चाह रहा है कि तूने वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर ले कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूँगा। मेरे प्रियो, आज सचमुच में बहुत गंभीर होकर हमें इन बातों पे विचार करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इस संसार की सड़ाहट से छुड़ाया है और एक स्वर्गीय बुलाहट दिया है। स्वर्गीय सफ़र में लेके जा रहा है। मिस्र से कनान का सफ़र था, कनान देश में ले जाने की प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। आज भी मेरे को आपको कनान देश स्वर्गीय जीवन का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 10:10 में कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ये प्रतिज्ञा थी परमेश्वर के हमें, मेरे और आपको अपने पीछे बुलाने की, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। बहुतायत से प्रेम, बहुतायत से शांति, बहुतायत से करुणा, बहुतायत से परमेश्वर का भरा हुआ उपस्थिति, ये प्रतिज्ञा है और जहाँ ले जाना चाहता है परमेश्वर। परंतु परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब वो प्रेम परमेश्वर स्मरण कर रहा है। क्या मेरे और आपके पास वो पहला सा प्रेम है? ये हमको सचमुच में जानने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। इसी का सरदीस की कलीसिया को हम देखते हैं। परमेश्वर कह रहा था 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और इन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट
पूरा नहीं पाया। बस देखिए कितनी गंभीर बात परमेश्वर आज कलीसिया को कह रहा है, या कलीसिया में लोगों को कह रहा है, अपने बुलाए हुए लोगों को कह रहा है, चुने हुए लोगों को कह रहा है, जिनके लिए उसने लहू बहाया, जिनके लिए उसने अपने बदन को छलनी किया, जिनके लिए वो परमेश्वर ने लज्जा को सहा, क्रूस पर बेवस्त्र वो परमेश्वर चला गया। कितनी बड़ी लज्जा उसने मेरे और आपके लिए सही मिली। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, कलीसिया को कह रहा है, यहाँ पे सरदीस की कलीसिया को कह रहा था कि तू जीवता तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इनके पास भी वो विश्वास था, ये भी विश्वास करते थे, इसीलिए कलीसिया के अंदर थे ये लोग। और हमने देखा याकूब में, हम देख रहे थे कि वो विश्वास यदि कर्म में प्रकट नहीं होता तो मरा हुआ है। क्या हमारी भी यही दशा तो नहीं है कि कहीं आज हम भी मरे हुए तो नहीं? समझ रहे हैं कि हम जीवित हैं, समझ तो रहे हैं, जीविता तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मुझे और आपको अपने वचन में आगाह करना चाहते हैं और जगाना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं जागृत हो, फिर से जाग जा, फिर से अपनी नज़र, अपनी दृष्टि मुझ पर कर ले, अपना मन मेरी ओर कर ले। इसलिए हर बार सातों कलीसियाओं को परमेश्वर ने कहा मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा और जय पा। जो जय पाए उसे मैं जीवन के मुकुट में से दूंगा, जो जय पाए उसे मैं जीवन जल को दूंगा। परमेश्वर ने 7 बार कलीसियाओं को कहा कि मन फिरा और जयवंत हो। ये जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ना कि जैसा हमने देखा भजन 78 में कि उन्होंने, प्रेमियों ने तो युद्ध के समय पीठ दिखा दिया। हमारे पास भी ऐसा हरा हुआ जीवन या पीठ दिखाने का जीवन ना हो मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको आज जगाना चाहते हैं और जागृत करना चाहते हैं, ताकि हम सचमुच में देखें। और इसी के 10वें पद में, 3 के 10वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 10 पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहते हैं। देखिए फिलाडेल्फिया की कलीसिया के विषय में परमेश्वर के विरोध में, उनके विरोध में परमेश्वर की आत्मा ने कोई बातें नहीं की, परंतु उनको कहा कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा हुआ है और मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। तो परमेश्वर पहले तो हमें जागृत करना चाहते हैं कि हम अपने विश्वास को जांचें या अपने विश्वास को परखें, अपने विश्वास को परखें कि हम कहाँ पे हैं। मिस्र से कनान के सफ़र में हम कहाँ पर हैं? क्या हम भी परमेश्वर की वाचाओं को, उसके आश्चर्य कर्मों को भूल तो नहीं जाते बार बार, या हम इन आशा के वचनों को थामे हुए? इसको सचमुच में हमें जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। ये गंभीर वचन हैं और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मेरे और आपसे आज बात करना चाहते हैं। और इसी में 3 अध्याय में लौदीकिया के कलीसिया को लिखते समय परमेश्वर कुछ कहना चाहते हैं। 18 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ढाया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। बस आज परमेश्वर मेरे और आपसे यही बातें कहना चाह रहे हैं और सम्मति देना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। सोना
यहाँ पे पवित्रता को दिखाता है। और वचन के अंदर में यदि हमारे पास में पवित्रता का जीवन नहीं है, वो विश्वास नहीं है जो हमारा एक दिन उद्धार कर सकेगा, यदि हमारे पास में विश्वास का प्रमाण नहीं है, प्रकटीकरण नहीं है, तो परमेश्वर आज मुझे और आपको सम्मति देना चाहते हैं। कह रहे हैं इस वचन में कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने जीवन में ऐसी ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर मेरी आँखों को खोल। 2 कुरिन्थी 4:4 में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने बुद्धि की आँखों को बंद किया है। आज दुख का विषय है कि शैतान ने बहुत से विश्वासियों के जीवन में भी बहुत सी उनकी बुद्धि की आंखों को बंद कर दिया है। और आज हम अपने जीवन को हमें जांचने की आवश्यकता है कि कहीं मेरी आंखों को भी तो कि शैतान ने अंधा तो नहीं कर दिया कि मैं अपने जीवन को नहीं देख पा रहा हूँ। बहुत सुंदर दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस उसके 10 अध्याय में उसके 51 पद में हम एक अंधे भिखारी का दृष्टांत पढ़ते हैं। वहाँ पे देखिए एक सुंदर एक अंधे भिखारी का वर्णन है 10 और उसका यहाँ पे 46 से आप पढ़ेंगे, पूरा हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे एक अंधे भिखारी का वर्णन है जहाँ जिसको जो चिल्ला कर कह रहा था कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। 47 में लिखा है वही सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और इसी का फिर हम 51 में पढ़ते हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा हे रब्बी या कि मैं देखने लगूं। बस आज मुझे और आपको भी यही प्रार्थना करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा हे प्रभु यह है कि मैं देखने लगूं। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी यही प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि हमारी आत्मिक आँखें अभी बंद हो गई हैं, यदि हम नहीं देख पा रहे अपने जीवन के अंधेरे भागों को, तो हमें भी पुकारने की आवश्यकता है परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे कि मैं देख सकूं, मैं अपने हृदय की बातों को देख सकूं, अपने अंदर के अधर्म और पापों को देख सकूं। यही प्रार्थना मुझे और आपको करने की आवश्यकता है और जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने जब हमें मिस्र देश से छुड़ाकर अब कनान में ले जा रहा है, तो मैं और आप मेरे विश्वास और आपके विश्वास की स्तर कहाँ पे है, हम कहाँ पाते हैं अपने आप को, किस जगह पे पाते हैं। कहीं हम भी इजरायलियों की तरह बार बार परमेश्वर की परीक्षा तो नहीं करते, गिड़गिड़ाने तो नहीं लगते, या बड़बड़ाने तो नहीं लग जाते, या ऐसी बातें तो नहीं कहने लग जाते कि क्या वो परमेश्वर मेरे लिए ऐसा कर सकता है, या मेरे जीवन में ऐसी क्यों परिस्थितियाँ आ गई, अब वो परमेश्वर कहीं मुझे छोड़ के, वो परमेश्वर तो विश्वास योग्य नहीं रहा। ऐसे बहुत से बार लोग कहते हैं, कहीं हम भी ऐसा ही तो नहीं कहते। इसको हमें मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको मेरे प्रियो बुलाया है और जीवन दिया है, और इस जीवन को देने के लिए परमेश्वर ने कीमत चुकाई है। लेकिन देखिए यहाँ पे फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस प्रेरित लिखते समय बोल रहा था 17 अध्याय में, फिलिपियों 3 अध्याय और उसका 17 और 18 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बेरी हैं। बस मेरे और आपको अपने जीवन में जांचना है मेरे प्रियो कि कहीं हम भी अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी तो नहीं बन जा रहे। परमेश्वर ने जयवंत जीवन में ले जाने के लिए हमें बुलाया है, लेकिन यहाँ पे फिलिपियों कलीसिया को पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं कि मैं रो रो के तुमसे इन बातों को कह रहा हूँ कि तुम अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर सचमुच में बड़े बोझ के साथ आज मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं
कि हम भी अब्राहम के समान सच्ची आराधना करें, सच्ची आराधना करें और अपनी उन सारी चीज़ों का अर्पण कर दें, उस वेदी में ला के जला दें, ताकि वो परमेश्वर के लिए सुगंध धूप ठहर जाए और ये हमारा जीवन वो परमेश्वर का निवास स्थान बन जाए। तभी बन सकता है जब हम अपना मन जहाँ जहाँ लगाए हुए हैं, यदि हम उसको वेदी में ले आएंगे, तभी ये जीवन उसका निवास स्थान बनेगा, तभी ये घर उसका मंदिर बन सकता है मेरे प्रियो। नहीं तो परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि वो मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, वो अपना स्थान किसी के साथ, अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा बोला है। और परंतु दुख की बात है कि बहुत से बार हम बार बार वो परमेश्वर की महिमा को अलग अलग चीज़ों में बदलने लग जाते हैं। तो हमको जांचने की आवश्यकता है कि क्या क्या वो चीज़ है मेरे जीवन में जो परमेश्वर की महिमा लेना आरंभ कर दी, और उसको हटाने की आवश्यकता है, ताकि वो पहला सा प्रेम मेरे और आपके जीवन में लौट आए। वो परमेश्वर जो सुंदर रीति से मुझे और आपको पुकारता है, देखिए श्रेष्ठ गीत और उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद में, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ, वह अपनी भेड़ बकरियाँ सोसन फूलों के बीच चराता है। देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर बात यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। क्या मैं और आप बड़ी ईमानदारी से ऐसा कह सकते हैं आज कि वो मेरा प्रेमी है और मैं उसका हूँ? मेरा पूरा मन, मेरा पूरा जीवन मेरे प्रेमी का है, उसमें कहीं पर भी समझौता नहीं है, किसी के साथ समझौता नहीं है। क्या मैं और आप ऐसा कह सकते हैं? यहाँ पे सुंदर बोल रहा है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ, वो अपनी भेड़ बकरियाँ सोसन फूलों के बीच में चराता है। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके लिए कि ऐसा सुंदर आशीषों से भरा हुआ जीवन हो मेरे और आपके पास में। परंतु यहाँ पे इसी का शेष गीत का 2-4 पद में लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। क्या सचमुच में वो झंडा मेरे ऊपर फहरा रहा है? क्या आज वो प्रेम का झंडा है मेरे पास जो फहरा रहा है? क्या वो परमेश्वर का जीवन है मेरे पास? इसको मेरे को और आपको जांचने की आवश्यकता है। और मेरे प्रिय, यदि नहीं है तो आज परमेश्वर मुझे और आपको आह्वान करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं कि मेरे और आपके पास में यही जीवन हो और ना ही वो जीवन हो जिसमें हम बार बार पीठ दिखा दें या शत्रु के सामने झुक जाएं या संसार के सामने झुक जाएं, समझौता कर लें। ये जीवन परमेश्वर जीने के लिए या इस जीवन को देने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है मेरे प्रिय। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय और उसका 4 पद में, इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे तब नहीं, उन्होंने 14 पद, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। देखिए परमेश्वर ये चाहता है, यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। क्या वो परमेश्वर मेरी छावनी में घूमता रहता है? ये आज मुझे अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है मेरे से। और यदि वो परमेश्वर सचमुच में मेरी छावनी में घूमेगा, यदि वो सचमुच में ये घर उसका मंदिर बनेगा, तो ये यहाँ पे लिख रहा है, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ये देह पवित्र रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे वो फिर जाए। आज बहुत गंभीरता से हमें अपने जीवन में जांचना चाहिए, क्या सचमुच में मेरा छावनी पवित्र है? क्या ये देह पवित्र है? क्या ये पवित्र आत्मा का मंदिर बनी? और यदि नहीं मेरे प्रियो, तो इसी का देखिए व्यवस्था विवरण 25 उसका 17 पद में लिखा है, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई कर जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे
उन सबों को मारा। ऐसा जीवन यदि हमारा है, अमालेक परमेश्वर के वचन के अंदर संसार, शरीर, शत्रुओं को बोलता है। और यहाँ पे लिखा है, स्मरण करके जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालेक ने तुझे से तेरे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तुम मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मार दिया। आज इसलिए हमें अपने जीवन में बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है कि शैतान जो सिर्फ एक विश्वासी को फाड़ना चाहता है, मेरे प्रियो, यदि हम निर्बल हैं, यदि हम थके मांदे हैं, यदि हम ले दे के चल रहे हैं, किसी तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि उन्होंने उन सबों को जो थके मांदे थे और पीछे धीरे धीरे किसी तरह चल रहे थे, सबों को मार दिया। परंतु परमेश्वर यदि हमारी छावनी में रहेगा, जैसा हमने पढ़ा 23 का 14 पद, वो परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने के लिए तेरे छावनी में मध्य घूमता रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास में जीवन हो, जय का जीवन हो, और परमेश्वर चाहते हैं कि हमें विजयी करे, वो हमारे छावनी में घूमे ताकि हमारे शत्रुओं को हरवाने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। परंतु यदि आज हमारा जीवन थका मांदा है, यदि वो प्रेम अब नहीं है, जो प्रेम परमेश्वर आज स्मरण कर रहे हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तो आज हमें स्मरण करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पर हैं, हम अपने आप को कहाँ पर पाते हैं। इसमें भजन 78 में एक बहुत सुंदर बात है, देखिए यहाँ पे हमें भी अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। इसमें 14 पद में लिखा है, उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। देखिए यहाँ पे लिखा है, उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा अगुवाई की। ये बपतिस्मा को दिखाता है, पानी के बपतिस्मा और आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने बपतिस्मा किया। जब उन्होंने लाल समुद्र पार किया, तब उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी कैसे अगुवाई करता था। उसने बादल के खंभे से, दिन को तो बादल के खंभे से और रात को अग्नि के द्वारा उनकी अगुवाई करता था। वो परमेश्वर उनके संग संग चलता था। आज मेरे को और आपको भी परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाया है और बपतिस्मा के द्वारा हम भी परमेश्वर के निकट आए, उसकी वाचा के अंदर आ गए। परंतु ये लोग जो इस्राएली लोग थे, और जब इनको वहाँ पे छुड़ाता चला जा रहा था, निकाल रहा था, कनान देश में लेके जा रहा था, तो लेकिन ये बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और परमेश्वर का क्रोध बार बार इन पर भड़क जाता था। जैसा कि हम 31 पद में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हृष्ट-पुष्टों को घात किया, इस्राएल के जवानों को गिरा दिया। मेरे प्रियो, ये वो लोग थे जिनकी परमेश्वर अगुवाई कर रहा था, जिनकी बादल के खंभे से और रात के अग्नि के द्वारा इनकी भी परमेश्वर अगुवाई कर रहा था, लेकिन ये नाश हो गए। वैसे ही यदि आज हम निश्चिंत हैं अपने जीवन में कि हम जीवन पाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, मेरे प्रियो, हमें बहुत चौकसी करने की आवश्यकता है। क्या सचमुच में परमेश्वर का जीवन है? क्या सचमुच में परमेश्वर की आत्मा मुझे चलाती? क्या परमेश्वर की ओर कान लगे हुए हैं? क्या उसकी वाचाओं को पूरा करने का जीवन है? और यदि ऐसा नहीं है तो बहुत हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, और जांचने की आवश्यकता है। मरकुस उसका 24 उसका 12 पद में लिखा, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मरकुस 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने अंतिम दिनों के बारे में पूछा था, तब परमेश्वर ने बताया था, यहाँ पे 14-12 पद में एक प्रमाण और दिया था कि अधर्म के बढ़ने से अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मेरे और आपसे आह्वान करना चाहते हैं, और
यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रकाश में ईमानदारी से जांचेंगे तो परमेश्वर आज मेरी और आपको फिर से वो सुंदर जीवन का अनुभव देना चाहते हैं और हमारी छावनी में आना चाहते हैं, ताकि हमारे वचन में लिखा है वो तो थके मांदों को बल देता है और वो बल हमारे पास में फिर से आ जाएगा। यदि हमें ऐसा लगता है कि अब थका मांदा जीवन है, वो प्रेम नहीं है जो परमेश्वर के लिए हुआ करता था, अब वो प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर फिर से मुझे और आपको वही प्रेम देना चाहते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य एक वचन को और देखेंगे, 3 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, परमेश्वर 3 अध्याय का 20 पद, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 पद। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। बस और वह मेरे साथ। यहाँ पे लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। आज परमेश्वर मेरे और आपके द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। जब हम इन वचनों पे ध्यान लगा रहे हैं मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर मेरे और आपके हृदय पे खड़े होकर खटखटा रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये कलीसिया के लिए था, ये लौदीकिया कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा लिख रही है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्या हम अपना द्वार आज परमेश्वर के लिए खोलेंगे, या जैसा हम देख रहे थे यहाँ पे भजन 78 में परमेश्वर उनके विषय में कह रहा था 8 पद में, और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। कहीं मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी हट तो नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे आह्वान करती है कि हम जब उसका वचन सुने तो अपने हृदय को खोल दें, ताकि परमेश्वर फिर से आ जाए और फिर से वही भरपूरी, फिर से वही परमेश्वर का आनंद मेरे और आपके जीवन में आ जाए। फिर से वो परमेश्वर को हम अपना प्रेमी कह सके, मेरा प्रेमी और मैं उसकी, और अपना वो सब कुछ जो आज परमेश्वर का स्थान मेरे जीवन में ले रहा है उसको हम वेदी पर चढ़ा दें, जला दें, ताकि ये जीवन सचमुच में सुगंध रूपी हो जाए और परमेश्वर को भाने लग जाए। और ये तभी हो सकेगा जब ये देह वो परमेश्वर का छावनी में स्वयं परमेश्वर आकर निवास करने लगेगा। मैं तेरे मध्य में घूमता रहूँगा, यही परमेश्वर की इच्छा है आज भी मेरे और आपके जीवन के लिए, कि हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने जीवन को जांचें और देखें कि मेरे जीवन में कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ ऐसे चीज़ें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर का स्थान ले रही है या परमेश्वर की महिमा को ले रही है। और आज हमें उन चीज़ों को हटाने की आवश्यकता है, वेदी पे लाने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर के लिए ये जीवन सुंदर रूपी से उसको ग्रहण योग्य हो और वो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जो आदम के जीवन में करना चाहते थे, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाना चाहते थे। आज वो परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन से पूरी हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर जो उसके विषय में लिखा है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उनको मैं ताड़ना देता हूँ। और यदि सचमुच परमेश्वर ने मुझे और आपको यदि आज कुछ बातों को दिखाया है तो हमें उन चीज़ों को परमेश्वर के सम्मुख लाने की आवश्यकता है, ताकि हम जो ये आशा लगा के रखें हैं कि हम एक दिन परमेश्वर के मुख का दर्शन करेंगे, हम एक दिन अनंत में परमेश्वर के साथ निवास करेंगे, वो आशा मेरी और आपकी पूरी हो। नहीं तो कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए। इन बातों को हमें अपने जीवन में जांचना चाहिए मेरे प्रिय। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए। सचमुच में ये वचन अद्भुत हैं और इनके खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मेरी और आपकी सहायता करें। सब हो जाए मसीह। आइए एक गीत को सुनेंगे बहन त्रिवेणी के द्वारा।
सबको जान सकें। प्रभु के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगी। प्रभु मेरी सहायता करें।
धन्यवाद प्रभु परमेश्वर का, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से, और एक गीत के द्वारा मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ, ताकि इस गीत के द्वारा हम सब प्रोत्साहित हों और परमेश्वर पर हमारा भरोसा बढ़े कि परमेश्वर ने जो हमसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं एक दिन तुमको उस देश में लेके जाऊंगा, स्वर्गीय देश में लेके जाऊंगा, जहाँ पे ना रोना होगा ना आंसू होंगे, उस देश में मैं ले जाना चाहता हूँ। इस गीत को सुन के हम प्रोत्साहित हों और परमेश्वर पिता को अपना जीवन और प्रीति से सौंपें। में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसे सब कुछ बदल जाएगा, जाते हैं हम ऐसे सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्यासे लबों के न होंगे, भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लबों के न होंगे। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जिसकी नजर है प्रभु यीशु पर, वो उसके संग जाएगा। जिसकी नजर है प्रभु यीशु पर, वो उसके संग जाएगा।
को भरा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसे सब कुछ बदल जाएगा, जाते हैं हम ऐसे सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। ससुर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। वो परमेश्वर पिता हमारे हर एक दुख, हर एक तकलीफ को सदा के लिए मिटाना चाहते हैं। उस देश में जब हम जाएंगे जहाँ पे ना आंसू होगी, ना रात होगी, ना जहाँ पे सुखों का ना अंत होगा, ऐसे देश में जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है मेरे प्रिय। और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम थोड़ा समय जब इस संसार में हैं तो अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर की ओर लगा दें, अपना पूरा मन परमेश्वर को दे दें, ताकि एक दिन वो परमेश्वर हमारे आंखों के आंसू को, हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारे तकलीफ को पूरी रीति से मिटाने वाले हैं। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, सुंदर प्रतिज्ञा है। सुंदर गीत के लिए भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जिसे आपने बनाया और हम सबों को जीवित रखा है प्यारे प्रभु, ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा करें अपने जीवन के द्वारा। और परमेश्वर पिता आपका जीवन पूरी रीति से हमारे अंदर आ जाए परमेश्वर, आपका स्वभाव हमारे अंदर आए, यही आपकी इच्छा है मेरे प्यारे प्रभु। होने दीजिए मेरे महान परमेश्वर पिता कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और ये घर, ये मंदिर आपका निवास स्थान बन जाए प्यारे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, जिसमें आप रहे, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी योजना पूरी हो। धन्यवाद देता हूँ मेरे महान परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु, आपने सहायता किया, पवित्र आत्मा बोलने में आपने सहायता किया, आपका धन्यवाद। जितने लोग सुने, जितने लोग जुड़े परमेश्वर पिता, सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, आगे भी सुनते हैं मेरे महान परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप उनसे बात करें, हम सबसे बात करें प्यारे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करें, आमीन। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रेम, जो आप लोग जुड़े और आज की आराधना में हमारे साथ आप जुड़कर परमेश्वर की स्तुति की, महिमा की, इसलिए आप सबों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।